किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी हमारी पत्नी का नाम है गायत्री, वो आप कहते हैं तो गायत्री मैया की जय, क्या हम भी बोल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी ये देवियाँ किसी के पति का नाम गोपाल होता है तो ये गोपाल बोलती ही नहीं है, और ज़्यादा आपको बोलना चाहिए क्योंकि वो नाम तो हरि का है, वो नाम भगवान का है। वैसे बातों ही बात में पति का नाम लेना दोष है। यदि किसी के पति का नाम भगवान के नाम से जुड़ा है तो दिन में हजारों बार लीजिए, कोई दोष नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद है। मैं आइए ग्रंथ में लेके आपको आ रहा हूं, भागवत जी का क्या प्रभाव है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथाया फलेन समताम नयेत। जो व्यक्ति कभी गंगा आदि तीर्थों में नहीं गया और अचानक उसने भागवत जी की कथा सुन ली है तो उसको संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा नित्यम भागवतोद्भवम, एक श्लोक आधा श्लोक चौथाई श्लोक रोज ही सुनना चाहिए। वर्णन किया, कहा गया तुलसी च वसंत पुरुषोत्तम एवं एतेषां तत्तः प्रागेण्य प्रदभाव विश्यते। तुलसी चढ़ा करके सुने, हाँ कुछ महीना है, उन महीनों में बड़ा आनंद है। वैसे तो भागवत जैसी कथा तो हर महीने में ही सुननी चाहिए। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। भागवत जी की कथा सुन के एक जन्म के पाप नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। यह महिमा श्रीमद् भागवत जी की है। नित्यम पुण्यवापनोति राशि अश्वमेधयो। भागवत की कथा सुनने से प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ और राजस्वी यज्ञ करने का फल रोजाना प्राप्त होता है। इतनी बड़ी मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैंने यमुना मैया को लग के 27 दिन संस्कृत वाली भागवत पानी में बैठ के सुनाई है। और यह मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब से मैंने वृंदावन में माँ यमुना को विस्तार पूर्वक संस्कृत में भागवत सुनाई है, मुझे तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे कथाएं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तो ऐसी स्थिति है कि हम डेट नहीं दे पाते, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, इतनी भारी व्यस्तता है। अभी मैं कल मंडला में था। मैं बहुत प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ मंडला से, वहाँ गौशाला है, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि उनको मैं कथा के लिए डेट नहीं दे पाया। वो समय खाली था ही नहीं, तो उसके लिए मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि जो मुझसे इतने करीब, मेरे इतने नज़दीक जुड़े हैं, वो कथा की तारीख मांग रहे हैं और मैं उन्हें कथा के लिए डेट नहीं दे पा रहा। ये यमुना मैया को जब से भागवत सुनाई है तब से ऐसा प्रभाव चमत्कार मैंने देखा है। ये भागवत बहुत ज़्यादा अद्भुत है। अपने घर में भागवत रखिए। अभी जो इसके जजमान बने हैं, जो मुझे आज सुन पा रहे हैं, संकल्प तो 29 तारीख को छूटेगा, तो आप भी सार्वजनिक पोथी में या अपनी पर्सनल पोथी में अपना नामांकन करा लें तो बड़ा सौभाग्य हो जाएगा। हमारे पास अभी पोथियाँ उससे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें, कांटेक्ट कर लें। ये मौका, ये सौभाग्य आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात का नित्यम पुण्यवापनोति राजस्वी अश्वमेधयो। उस परिवार को प्रत्येक दिन अश्वमेध और राजस्वी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो नित्य भागवत जी का एकादश श्लोक बोल लेते हैं। मैंने कई श्लोक आपको कंठ कराए हैं। कुछ नहीं आता तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोलकर 11 तुलसी पत्र रोजाना भागवत जी पर चढ़ाइए। और मैं तो एक बार बैठा बैठा यह सोच रहा था, कभी कभी अंदर से आवाज आती है, जो लोग भागवत जी पर 11 तुलसी रोज चढ़ाते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्हें एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत जी पर तुलसी पत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। गाय का पेट भरना, तुलसी लगाना और भागवत जी की कथा सुनना और गंगा जी का आचमन करना और नर्मदा माई की परिक्रमा करना, शंकर जी का अभिषेक करना और सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये कुछ विशेष काम है जो मैंने आपको बताया। मानवीय जीवन के विशेष काम है। सूर्य भगवान को अर्घ रोज दिया करो,
महादेव पर 1 लोटा जल रोज चढ़ाइएगा। एकादशी का व्रत, तुलसी का गरुआ आंगन में लगाओ और गौ माता को 1 चंदिया रोज दो। भागवत जी का एकादश श्लोक रोज पढ़ो, ऐसा लगेगा कि स्वयं बैकुंठ आपके घर में उतर के आ गया है, सगरे देवता आपके घर उतर के आ गए। इतनी बड़ी महिमा। लिखा अंत काले तो ये नैव श्रूयते शुक शास्त्र भाग। जिन्होंने भागवत जी की कथा सुनी है, अंत काल में बैकुंठनाथ किसी न किसी रूप से उस स्त्री पुरुष को दर्शन देने के लिए आते हैं, भले ही भगवान कौन से भी रूप से आवे। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। आज सगरे ग्रंथों की कथा हम भगवान की कृपा से कह ही रहे हैं, लेकिन भागवत जी की हमारी स्टडी है, हमने पढ़ाई करी है भागवत जी की। भागवत जी का तो हमने कोर्स किया है, हमारी एजुकेशन है भागवत जी की। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से हर किसी कथा को व्यासपीठ से कहा जाए तो नए शिक्षक की तरह वो कथा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम सीख रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं वो कथाएं कितनी बार हो गई हैं कि पूरी कृपा भागवत महारानी की है। और एक बात मैं आपको बोल दूं, अभी मुझे कोई पूछ रहे थे जबलपुर में आपके इष्ट कौन है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते जब शंकर जी की कथा कहते हो तो ये लगता है कि महादेव तुम्हारे इष्ट हैं, अभी राम जी की कथा कह रहे हो तो लगता है कि राम जी तुम्हारे इष्ट हैं, और जब तुम कन्हैया की कथा कहते हो उस समय ऐसा लगता है कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं। वैष्णो देवी में कथा आपकी हमने सुनी देवी भागवत की, हमें लगा कि माता जगदम्बा भगवती तुम्हारी इष्ट है। एक बार मंडला से हमने तुम्हारी गणेश पुराण की कथा सुनी तो हमें यह लगा कि गणेश जी आपके इष्ट हैं, लेकिन अब हमें पता ही नहीं लग रहा है कि आपके इष्ट कौन है। मैंने कहा श्रीमद् भागवत जी मेरे इष्ट हैं और इन्हीं की कृपा से सभी कथाओं को हम कह पा रहे हैं। भागवत मेरे इष्ट, हकीकत में भागवत को मैंने अपना इष्ट माना है। भागवत के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। आज तो लोग मेरी कथा सुनने को आते हैं, जब मैंने कथा शुरू करी तब तो लोग मेरी उम्र देखने के लिए आते थे। इतनी छोटी उम्र से कथा आरंभ की, और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि कोई भी कथा वीडियो कैसेट आपस में मिलती नहीं है। हर जगह कथा में एक नयापन सा लगता है। ये माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। मैं माँ शारदा का भक्त हूँ, माँ की बहुत बड़ी कृपा है, तो यह आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको कहूँगा भागवत जी की शरण में आइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, 11 तुलसी पत्र रोजाना श्रीमद् भागवत जी के ऊपर चढ़ाइए। भागवत आनंद कर देगी, वंश निर्वंश नहीं होने देती। श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी महिमा। नित्यम पुण्य आपनोति राशिया असमेदयो। जो रोजाना भागवत को श्रवण करते हैं या भागवत को पढ़ते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन अश्वमेध और राजस्वी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें रोजाना प्रत्येक दिन। फिर कहा भागवत जी की पुस्तक का दान करने का भारी मातम है। हेम सिंह युतम चेतत वैष्णवाय ददाते च। वैष्णव लोगों को जो हरि को मानते हैं, ऐसे लोगों को भागवत जी को दान करके दीजिए। इसमें लिखा है कि सोने की पटुली के ऊपर, सोने के सिंहासन पर रख करके भागवत जी दान में दे दो। अब सोना तो कहाँ से आएगा, सोना तो बहुत बड़ा महंगा है। तो एक पात्र में पीली चने की दाल भर दो, उसके ऊपर पीला वस्त्र रख दो, उसके ऊपर भागवत जी रखकर किसी ब्राह्मण को दान में दे दो, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा इस भागवत की पोथी को दान करने। इसलिए तो साल में कई बार हम आपसे भागवत जी की पोथी का दान कराते रहते हैं, तो इसकी बड़ी महिमा है। फिर क्या कहा, आजन्म मात्रमपेन सठेन किंचि चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्चखरवद वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी, उनके लिए कहा गया वो तो चांडाल हैं, वो वजन ढोने वाले खर के तरह हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान की कथाएं जरूर सुनिए। आज तो विज्ञान का युग है, रात को 12 बजे भी टीवी आप खोलते हैं तो आपको कहीं न कहीं कथा ही सुनने को मिलेगी। 12 बजे कथा नहीं सुने आप, भोर में जल्दी जाग जाइए। सुबह भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम टीवियों पर चलते रहते हैं,
आप एक अपना शेड्यूल बनाइए, हर हालत में 10 बजे आपको सोना है, लास्ट 10। आप 10 बजे सो जाएंगे तो 4 साढ़े 4 बजे आप जग जाएंगे। कार्तिक का महीना चल रहा है, इस समय तो 5 बजे स्नान हो जाना चाहिए। हाँ, क्यों लगभग 6:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो उससे 1.5 घंटा पहले स्नान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया। उतना ना हो पावे तो सूर्य निकलने से 24 मिनट पहले तो स्नान हो जाना ही चाहिए। आप 8-9 बजे नहाते हैं, फिर तुलसी पूजा करें, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये तब हो पाएगा जब रात्रि को आप समय से सो जाएं। रात को थोड़ा मोबाइल देखना कम देखिए, उसको समय पर, रात्रि को समय पर सो जाइए। जीवक छबो निगतम सदुपाप कर्मा ये न सुतम सुकथा वचनम न किंचित जगतम नरपस्सुमं भविवार रूपम एवं बदंत दिव्य देव समान मुख्य। कहा गया है उसके लिए धिक्कार है जिसने मनुष्य जीवन धारण करके भगवान की कथाओं का जिसने रस स्वादन नहीं किया। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, मनुष्य बन गया है। जिन्हें हरि कथा, बस माताएं और 2 मिनट पहले आरती करा रहे हैं, बस टाइम भी हो ही गया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, भवन समाना। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान तो बिल्कुल सर्प की बामी हैं।